वजू के बाकी मसाइल। सवाल, बेवजू नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, सख्त गुनाह की बात है, बल्कि बाज उलमा ने तो ऐसे शख्स को कसदन बेवजू नमाज में खड़ा हो जाए काफिर कहा है। सवाल, नमाज के लिए वजू शर्त होने की क्या दलील है? जवाब, कुरान मजीद की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यानी, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और केहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसह कर लो और टखनों तक पांव धो डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिफ्ताहुस सलाती तहूर, यानी नमाज की कुंजी या शर्त है तहारत ही है। अब सुनिए फराइज़े वजू के बाकी मसाइल। सवाल, धोने की हद क्या है जिसे धोना कह सकें? जवाब, इतना पानी डालना कि अज़ू पर बहकर एक दो कतरे टपक जाएं। धोने की अदना मिकदार ही, इससे कम को धोना नहीं कहते। मसलन किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पोंछ पर फेर लिया या इस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बह कर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मुंह धोया और वजू सही ना होगा। सवाल, जिन अज़ा का धोना वजू में फर्ज है, उन्हें कितनी मर्तबा धोने से फर्ज अदा होगा? जवाब, एक मर्तबा धोना फर्ज है और उससे ज्यादा 3 मर्तबा तक धोना सुन्नत है और 3 मर्तबा से ज्यादा धोना नाजायज और मकरूह है। सवाल, कहां से कहां तक मुंह धोना फर्ज है? जवाब, पेशानी के बालों की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धोना फर्ज है। सवाल, जिन अज़ा का धोना फर्ज है, उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वजू दुरुस्त होगा या नहीं? जवाब, अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाए तो वजू ना होगा। सवाल, अगर किसी शख्स के 6 उंगलियां हों तो छठी उंगली का धोना फर्ज है या नहीं? जवाब, हाँ, फर्ज है। और इसी तरह जो चीज के ज्यादा पैदा हो जाए और उस मुकाम के अंदर हो जिसका धोना फर्ज है, तो उस जायद का धोना भी फर्ज हो जाता है। सवाल, मसह करने के क्या माने हैं? जवाब, हाथ को पानी से तर करके भिगोकर किसी अज़ो पर फेरने को मसह कहते हैं। इस सर पर सवाल, सर पर मसह करने के लिए नया पानी लेना जरूरी है या हाथों पर बाकी रही हुई तरी काफी है? जवाब, नया पानी लेना बेहतर है, लेकिन अगर हाथ धोने के बाद बाकी रही हुई तरी से मसह कर ले तो वो भी काफी है। मगर जब हाथ से एक मर्तबा मसह कर लिया तो फिर दूसरी जगह उससे मसह करना जायज नहीं। इसी तरह अगर हाथ पर तरी ना थी, किसी दूसरे धोए हुए या मसह किए हुए अज़ू से उसे तर कर लिया तो उसे भी मसह जायज नहीं। सवाल, अगर नंगे सर पर बारिश की बूंदें पड़ गईं और सूखा हाथ सर पर फेर लिया और हाथ से बारिश का पानी सर पर फैल गया तो मसह अदा हो गया या नहीं? जवाब, अदा हो गया। सवाल, वजू में आंखों के अंदर का हिस्सा धोना फर्ज है या नहीं? जवाब, आंखों के अंदर का हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा धोना फर्ज नहीं है। सवाल, वजू करने के बाद सर मुंडवाया या नाखून
कतरवाए तो सर पर दोबारा मसह करना या नाखूनों को धोना जरूरी है या नहीं? जवाब नहीं। सवाल, अगर किसी शख्स का हाथ किहुनी से नीचे कटा हो तो उस हाथ को धोना जरूरी है या नहीं? जवाब, हाँ, जब तक किहुनी या उसके से नीचे का कुछ हिस्सा बाकी हो तो बाकी हिस्से को और किहुनी को धोना फर्ज है। अब सुने आगे सुनैनी वुजू के बाकी मसाइल। सवाल, अगर वजू में नियत ना करे तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर वजू की नियत ना की, जिसे दरिया में गिर गया या बारिश में खड़ा रहा और तमाम अज़ाए वजू पर पानी बह गया तो वजू हो जाएगा, यानी इस वजू से नमाज पढ़ लेना जायज है, लेकिन वजू का सवाब ना मिलेगा। सवाल, वजू की नियत किस तरह करनी चाहिए? जवाब, नियत के माने इरादा करने के हैं। जब वजू करने लगे तो ये इरादा करे कि नापाकी दूर करने और पाकी हासिल करने और नमाज जायज होने के लिए वजू करता हूँ। बस ये इरादा और ख्याल कर लेना ही वजू की नियत है। सवाल, नियत का जुबान से कहना जरूरी है या नहीं? जवाब, जुबान से कहना जरूरी नहीं, हाँ, कह ले तो कुछ मजाका भी नहीं। सवाल, वजू होने की हालत में नया वजू करे तो क्या नियत करे? जवाब, सिर्फ ये नियत करे कि वजू पर वजू करने की फजीलत और सवाब हासिल करने के लिए वजू करता हूँ। सवाल, वजू में बिस्मिल्लाह पूरी पढ़नी चाहिए या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ना, बिस्मिल्लाहिल अलील अजीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, ये तीनों तरह पढ़ना जायज है, पढ़ सकते हैं। सवाल, मिसवाक करना कैसा है और इसका तरीका क्या है? जवाब, मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है, उसका बहुत बड़ा सवाब है और उसमें बहुत फायदे हैं। मिसवाक किसी कड़वे दरख्त की जड़ या लकड़ी होनी चाहिए, जैसे पिलो की जड़िया या नीम की लकड़ी। मिसवाक एक बालिश्त से ज्यादा ना रखनी चाहिए। धोकर मिसवाक करे और धोकर रखे। अव्वल दाएं हाथ दांतों में, फिर बाएं तरफ के दांतों में करनी चाहिए। 3 मरतबा मिसवाक करना और हर मरतबा नया पानी लेना चाहिए। सवाल, गरगरा करना कैसा है? जवाब, वजू और गुस्ल में गरगरा करना सुन्नत है, लेकिन रोजे की हालत में ना करना चाहिए। दाहिने हाथ से कुल्ली करना चाहिए। सवाल, नाक में पानी डालने का क्या तरीका है? जवाब, दाएं हाथ में पानी लेकर नाक से लगाए और सांस के जरिए से पानी नाक में चढ़ाए, लेकिन इतना ना खींचे कि दिमाग तक चढ़ जाए। रोजादार को चाहिए कि वो सिर्फ हाथ से पानी नाक में चढ़ाए, सांस से ना खींचे। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नत मुअक्कदा हैं। सवाल, दाढ़ी के किस हिस्से का खिलाल करना सुन्नत है? जवाब, दाढ़ी के नीचे और अंदर के बालों का खिलाल करना सुन्नत है और जो बाल के चेहरे की तरफ चेहरे की खाल से मुत्तसिल हैं उन सब का धोना फर्ज है। उस उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? सवाल, उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? जवाब, हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करे कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलाए और पांव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की 6 उंगलियां यानी छोटी उंगली से करे। दाएं पांव की 6 उंगलियां से शुरू करके बाएं पांव के छुंगिया पर खत्म करे।
सवाल, तमाम सर का मसह किस तरह करना चाहिए? जवाब, दोनों हाथ पानी से तर करके सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखो और हथेलियों को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ और फिर वापस लौटा लो। इसका ख्याल रखो कि तमाम सर पर हाथ फिर जाए। जवाब, दोनों हाथ पानी से तर करके सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखो और हथेलियों को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ और फिर वापस लौटा लो। उसका ख्याल रखो कि तमाम सर पर हाथ फिर जाए। सवाल, कानों के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए या नहीं? जवाब, नहीं, सर के मसह के लिए जो पानी लिया जाता था वही काफी है। अंदर कानों का मसह शहादत की उंगली से करना चाहिए और बाहर कान का मसह अंगूठे से करना चाहिए। मुस्तहिब्बाते वजू के बाकी मसाइल। सवाल, दाएं तरफ से शुरू करना सुन्नत है या मुस्तहब? जवाब, बाज उलमा ने इसे सुन्नत कहा है और बाज ने मुस्तहब बताया है। सवाल, गर्दन पर मसह करने की क्या सूरत है? जवाब, गर्दन पर दोनों हाथों की उंगलियों की पुश्त की जानिब से मसह करना चाहिए। गले पर मसह करना बिदअत है। सवाल, वजू में और क्या क्या आदाब हैं? जवाब, वजू के आदाब बहुत हैं। मसलन छोटी वाली उंगलियों का सर भिगोकर सिरा भिगोकर कानों के सुराख में डालना, नमाज के वक्त से पहले वजू कर लेना, अज़ा को धोते वक्त हाथ से मलना। नंबर 4, अंगूठी या छल्ले को हिलाना। नंबर 5, दुनिया की बातें ना करना। नंबर 6, जोर से पानी मुंह पर ना मारना। नंबर 7, ज्यादा पानी ना बहाना। नंबर 8, हर वजू को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, वजू के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 10, वजू के बाद कलमा शहादत और ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। मौजू 11 नंबर, वजू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। नंबर 12, वजू के बाद 2 रकत नमाज तहियतुल वजू पढ़ना वगैरह। अब सुनिए नवाकिज़े वजू के बाकी मसाइल, यानी जिन चीजों से वजू खत्म हो जाते हैं, है ना, उनके बाकी मसाइल। सवाल, नापाक चीज बदन से निकलकर कितनी बह जाए तो वजू टूटता है? जवाब, कोई नापाक चीज बदन से निकलकर इस मकाम की तरफ जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है थोड़ी सी बह जाए तो वजू टूट जाता है। इस सवाल, आंख में खून निकलकर आंख के अंदर बाहर नहीं निकला तो वजू टूटा या नहीं? जवाब, नहीं टूटा, क्योंकि आंख के अंदर का हिस्सा न वजू में धोना फर्ज है न गुस्ल में। सवाल, अगर जख्म पर खून जाहिर हो उसे उंगली पा या कपड़े से पोंछ लिया, फिर जाहिर हुआ फिर पोंछ लिया, कई बार ऐसा किया तो वजू टूटा या नहीं? जवाब, ये देखो कि अगर खून पोंछा ना जाता तो बह जाने के लायक था या नहीं। अगर इतना था कि बह जाता तो वजू टूट गया और अगर इतना नहीं था तो वजू नहीं टूटा। सवाल, पैर में क्या चीज निकले तो वजू टूटेगा? जवाब, पैर में पित्त या खून या खाना पानी निकले और मुंह भर के हो तो वजू टूट जाएगा और अगर खालिस बलगम निकले तो वजू नहीं टूटेगा। सवाल, अगर थोड़ी थोड़ी कई मर्तबा हुई तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक मतली से कई बार कै हुई और उसका मजमुआ इस कदर है कि मुंह भर जाए तो वजू टूट जाए। हाँ, अगर एक मतली से थोड़ी कै हुई फिर वो मतली जाती रही और दोबारा मतली पैदा होकर थोड़ी सी कै हुई तो दोनों मर्तबा के कै को जमा किया जाएगा और वजू नहीं टूटेगा। सवाल, बदन में किसी जगह
फंसी है, इसमें से खून या पीप का धब्बा कपड़े में लग जाता है तो कपड़ा पाक है या नापाक? जवाब, अगर खून या पीप निकलकर बहने के लायक है, कपड़ा लगने से धब्बा आ जाता है तो कपड़ा पाक है, लेकिन फिर भी धो डालना बेहतर है। सवाल, कै अगर मुंह भर के ना हो तो वो नापाक है या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, जोंक ने बदन में चिमटकर खून पिया और भर गई या मच्छर पिस्सू ने काटा तो उससे वजू टूटेगा या नहीं? जवाब, जोंक के खून पीने से वजू टूट जाएगा, अगरचे छुड़ाने के बाद उसका काटे हुए जख्म से खून ना बहे, क्योंकि जोंक इतना खून बाद उसके काटे हुए जख्म से खून बहे, क्योंकि जोंक इतना खून पी जाता है कि अगर वो खून बदन से निकलकर उसके पेट में ना जाता तो यकीनन बह जाता, और मच्छर पिस्सू के काटने से वजू नहीं टूटता, क्योंकि बहुत थोड़ी मकदार में खून पीते हैं जो बहने के लायक नहीं होता, इसीलिए इनसे वजू नहीं टूटता। सवाल, किस किस्म की नींद से वजू टूटता है? जवाब, खड़े खड़े सो जाने या बगैर सहारा लगाए हुए बैठकर सोने या नमाज की किसी हैयत पर सोने से वजू नहीं टूटता, जैसे सजदे में सो गया या कायदे में सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। सवाल, क्या कोई शख्स ऐसा भी है कि सो जाने से उसका वजू टूटता है? जवाब, हाँ, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वजू नींद से नहीं टूटता, उनकी खुसूसियत और खास फजीलत थी। सवाल, क्या नमाज में कहकहा मारकर खिलखिलाकर हंसने से सबका वजू टूट जाता है, और कहकहे से क्या मुराद है? जवाब, कहकहे से मुराद है कि इतने जोर से हंसे कि उसकी आवाज दूसरे पास वाले लोग सुन सकें। नमाज में कहकहा मारकर हंसना या हंसने से वजू टूटने की ये शर्तें हैं। नंबर 1, हंसने वाला बालिग मर्द या औरत हो, क्योंकि नाबालिग के कहकहे से वजू नहीं टूटता। नंबर 2, जागते में हंसे, बस अगर नमाज में सो गया और सोते में कहकहा मारकर हंसा तो वजू नहीं टूटेगा। 3, जिस नमाज में हंसा है वो रुकू सजदे वाली नमाज हो, बस नमाज जनाजा में कहकहा से वजू नहीं टूटता। सवाल, क्या किसी दूसरे शख्स के सत्र पर नजर पड़ जाने से वजू टूट जाता है? जवाब, अपने या किसी दूसरे शख्स के सत्र पर कसदन या बिला कसदन नजर पड़ने से वजू नहीं टूटता। गुस्ल के बाकी मसाइल। सवाल, गुस्ल की कितनी किस्में हैं? जवाब, 3 किस्में हैं, फर्ज, सुन्नत, मुस्तहब। जवाब, सवाल, गुस्ल फर्ज कितने हैं? जवाब, 6 हैं, और उनका बयान तालीमुल इस्लाम के किसी अगले हिस्से में आएगा। मैं गुस्ल सुन्नत कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, 4 हैं, और चारों में ये हैं: जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करना, दोनों ईदों की नमाज के लिए गुस्ल करना यानी ईद और बकरीद, हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना, अरफात में वकूफ करने के लिए गुस्ल करना। सवाल, गुस्ल मुस्तहब कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, गुस्ल मुस्तहब बहुत है, जिनमें से चंद गुस्ल ये हैं: शाबान के महीने की 15वीं रात में, जिसे शब बारात कहते हैं, गुस्ल करना। नंबर 2, अरफा की रात में गुस्ल करना यानी जिलहिज्जा की 8वीं तारीख की शाम के बाद आने वाली रात में। नंबर 3, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की नमाज के लिए। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, नमाज तस्का के लिए गुस्ल करना। मक्का मुअज्जमा 5 या मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना। नंबर 6, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले गुस्ल कर लेना। काफिर इस्लाम लाने के बाद गुस्ल करना। सवाल, अगर गुस्ल की हाजत हो और दरिया में गोता लगाए या बारिश में खड़ा हो जाए और तमाम बदन पर पानी बह जाए
तो गुस्ल अदा हो जाएगा या नहीं? जवाब, हाँ अदा हो जाएगा, बशर्ते के कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले। सवाल, गुस्ल की हालत में किबला की तरफ मुंह करना जायज है या नहीं? जवाब, अगर गुस्ल के वक्त बदन नंगा हो तो किबला की तरफ मुंह करना जायज है और सत्र छुपा हुआ हो तो मुजाका नहीं। सवाल, सत्र खोल कर गुस्ल करना कैसा है? जवाब, गुस्ल खाना में या किसी ऐसे मकाम पर जहां दूसरे आदमी की निगाह के सत्र पर ना पड़े नंगे बदन नहाना जायज है। सवाल, गुस्ल में मकरूह कितने हैं? जवाब, पानी ज्यादा बहाना, सत्र खुला होने की हालत में कलाम कर लेना या किबले की तरफ मुंह करना सुन्नत के खिलाफ गुस्ल करना है। सवाल, अगर गुस्ल से पहले वजू किया तो बादे नमाज के लिए वजू करना जरूरी है या नहीं? गुस्ल के जवाब, गुस्ल के अंदर वजू भी हो गया फिर वजू करने की हाजत नहीं। देखिए, अब मोज़ों पर मसह करने के जो बाकी मसाइल हैं उनके मुतालिक सवालात और जवाबात हैं। जब सवाल, मसह की मुद्दत का किस वक्त से हिसाब किया जाता है? जवाब, जिस वक्त से वजू टूटता है उस वक्त से एक दिन एक रात या 3 दिन 3 रात तक मसह जाए। मसलन जुमा की सुबह को वजू करके मोजे पहने और उसका यह वजू जुहर का वक्त होने पर टूटा तो ये शख्स अगर मुकीम है तो हफ्ता की जुहर के वक्त तक मसह कर सकता है और मुसाफिर है तो पीर के दिन की जुहर तक मसह कर सकता है। सवाल, मसह किन किन चीजों से टूटता है? जवाब, जिन चीजों से वजू टूटता है उनसे मसह भी टूट जाता है और उनके अलावा मसह की मुद्दत गुजर जाने और मोजे उतार देने और 3 उंगलियों के बराबर मोजे फट जाने से भी मसह टूट जाता है। सवाल, अगर वजू होने की हालत में मोजा उतार दिया, वजू होने की हालत में मुद्दत मसह की पूरी हो गई तो क्या हुक्म है? जवाब, उन दोनों सूरतों में सिर्फ पांव धोकर मोजे पहन लेना काफी है और वजू पूरा कर लेना मुस्तहब है। सवाल, अगर मुसाफिर ने मोजों पर मसह करना शुरू किया और एक दिन एक रात के बाद घर आ गया तो क्या करे? जवाब, मोजे उतार दे और नए सिरे से मसह करना शुरू करे। सवाल, अगर मुकीम ने मसह शुरू किया और फिर सफर में चला गया तो क्या करे? जवाब, अगर एक दिन एक रात पूरी होने से पहले सफर किया तो 3 दिन 3 रात तक मोजे पहने रहे और मसह करता रहे और एक दिन एक रात पूरी होने के बाद सफर किया तो मोजे उतार कर नए सिरे से मसह शुरू करे। सवाल, अगर मोजा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हो तो क्या हुक्म है? जवाब, एक मोजा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो उसे जमा करके देखो, अगर मजमा 3 उंगलियों के बराबर हो जाए तो मसह करना जायज है और हुक्म रहे के और कम रहे तो जायज है और दोनों मोजों के फटे हुए होने पर और दोनों की मजमुई फटन 3 उंगलियों के बराबर हो लेकिन हर एक की फटन 3 उंगलियों की मिकदार से कम हो तो मसह जायज है। नजासत हकीकिया और उसकी तहारत के बाकी मसाइल। सवाल, चमड़े की चीजें जैसे मोजे, जूती, बिस्तर बंद वगैरह अगर इनमें जिस्म दार नजासत लग जाए तो किस तरह पाक होती है? जवाब, जमीन या किसी और चीज पर रगड़ देने से पाक हो जाती है बशर्ते के रगड़ने से नजासत का जिस्म और असर जाता रहे। सवाल, अगर उन्हीं चीजों में पेशाब, शराब या इसी तरह की और कोई नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? जवाब, पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज से जो नजासत के असर को दूर करके
धोकर पाक हो कर दे, यानी सिवाय जिस्मदार नजासत के और नजासतें लग जाएं तो रगड़ने से चमड़े की चीजें पाक ना होंगी, बल्कि धोना जरूरी है। सवाल, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, अल्मुनियम वगैरह की चीजें नापाक हो जाएं तो बगैर धोए पाक होंगी या नहीं? जवाब, लोहे की चीजें जबकि वो साफ हो, रंग ना हो, और चांदी, सोने, तांबे, अल्मुनियम, पीतल वगैरह धातु की चीजें और शीशा की चीजें और हाथी दांत या हड्डी की चीजें और चीनी के बर्तन, ये तमाम चीजें जबकि साफ और नक्शीन ना हो, इस तरह रगड़ने से नजासत का असर जाता रहे पाक हो जाती है। सवाल, नक्शीन ना होने से क्या मुराद है? जवाब, यानी इनके जिस्म में ऐसे नक्श ना हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा होता जाता है, क्योंकि ऐसे नक्श में रगड़ने के बाद भी नजासत बाकी रह जाने का एहतमाल है। हाँ, सिर्फ रंग के नक्श हो तो ये चीजें रगड़ने से पाक हो जाएंगी। सवाल, जमीन पर नजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, जमीन में जब खुश्क हो जाए और नजासत का असर रंग बू मजा जाता रहे तो पाक हो जाती है। सवाल, मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाएगी? जवाब, ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हुए हों, खुश्क हो जाने और नजासत का असर जाते रहने से पाक हो जाते हैं। सवाल, जो चीजें के धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती, मसलन तांबे के बर्तन या बिछाने के मोटे मोटे गद्दे, तो उनको पाक करने के लिए किस तरह धोया जाए? जवाब, ऐसी चीजें जिनको निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल है, उनके धोने का तरीका ये है कि एक मर्तबा धोकर छोड़ दो, फिर जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार धोकर छोड़ दो, जब पानी टपकना बंद हो जाए तीसरी बार धोकर धो डालो, पाक हो जाएंगी। मगर धोने में जिस कदर मलना मुमकिन हो उस कदर मलना जरूरी है, ताकि नजासत निकालने में अपनी ताकत भर कोशिश हो जाए। सवाल, मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो पाक हो सकते हैं या नहीं? जवाब, मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं और उनके पाक करने का वही तरीका है जो उससे पहले सवाल और जवाब में लिखा गया है। सवाल, नजिस चीज मसलन गोबर जल कर राख हो जाए तो वो राख पाक है या नापाक? जवाब, नापाक चीज जब जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक है। सवाल, घी में चूहा गिर कर मर गया तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, घी अगर जमा हो तो चूहा और उसके आसपास का घी निकाल डालो, बाकी घी पाक है, और अगर पिघला हुआ हो तो तमाम घी नापाक है। इस नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दो, फिर घी या तेल पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो और 3 मरतबा इसी तरह करो तो वो घी या तेल पाक हो जाएगा। अब सुनिए इस्तंजे के बाकी मसाइल। सवाल, इस्तंजे की कौन सी सूरतें हैं और मकरूह हैं? जवाब, किबला की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तंजा करना। नंबर 2, ऐसी जगह इस्तंजा करना किसी शख्स की नजर
इस्तंजा करने वाले के सत्र पर पड़ती हो, मगर वो मकरूह है। सवाल, पाखाना पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह हैं? जवाब, क़िबला की तरफ मुंह या पीठ करके पाखाना पेशाब करना। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करना। नंबर 3, तालाब या नहर या कुएं के अंदर या उनके किनारे पर पाखाना पेशाब करना। नंबर 5, मस्जिद की दीवार के पास या कब्रिस्तान में पाखाना पेशाब करना। चूहे के बिल या किसी सुराख में पेशाब करना। पेशाब पाखाना करते वक्त बातें करना। नीची तरफ नंबर 9, नीची तरफ बैठकर ऊंची जगह पर पेशाब करना। नंबर 2, आदमियों के भी बैठने या रास्ते चलने की जगह पाखाना पेशाब करना। नंबर 11, वजू या गुस्ल करने की जगह पेशाब या पाखाना करना। ये तमाम बातें मकरूह हैं। अब सुनिए पानी के बाकी मसाइल। सवाल, धूप से गर्म हुए पानी से वजू जायज है या नहीं? जवाब, जायज है लेकिन बेहतर नहीं। सवाल, वजू करते वक्त बदन से पानी के कतरे बर्तन में गिरे तो उस पानी से वजू जायज है या नहीं? जवाब, वजू करते वक्त जो पानी बदन से गिरता है अगर बदन पर नजासत हकीकिया ना हो तो वो मुस्तमल पानी कहलाता है। मुस्तमल पानी गैर मुस्तमल पानी में मिलकर जाए तो उसका हुक्म यह है कि जब तक मुस्तमल पानी की मकदार गैर मुस्तमल पानी से कम रहे उस वक्त तक उससे वजू और गुस्ल जायज है, और जब मुस्तमल पानी की मकदार गैर मुस्तमल पानी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर उससे वजू और गुस्ल नाजायज है। सवाल, अगर पानी में कोई चीज पाक मिल जाए मसलन साबुन या ज़ाफ़रान तो उससे वजू जायज है या नहीं? जवाब, पानी में पाक चीज मिलने से एक दो सफ बदल जाने पर भी वजू जायज रहता है। हाँ, जब तीनों वस्फ बदल जाएं और पानी गाढ़ा हो जाए तो वजू करना नाजायज है। सवाल, अगर तालाब या हौज शरीफ गुजर से 2 गज चौड़ा और 50 गज लंबा हो या 4 गज चौड़ा और 25 गज लंबा हो, 5 गज चौड़ा और 20 गज लंबा हो तो वो जारी पानी के हुक्म में होगा या नहीं? जवाब, हाँ, वो जारी पानी के हुक्म में है। सवाल, अगर हौज का खुला हुआ मुंह शरई मकदार से कम ही है लेकिन नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा है तो वो बड़े हौज और जारी पानी के हुक्म में है या नहीं? जवाब, अगर हौज नंबर 1 10 गज लंबा 10 गज चौड़ा है लेकिन उसकी चारों तरफ या किसी एक दो तरफ उसका मुंह छुपा दिया है तो उस चीज से छुपाया है अगर वो पानी से ऊंची और अलग रहती है तो वो हौज ठीक है और जारी पानी के हुक्म में है, और अगर वो चीज जिससे पानी छुपाया है